Hello my dear friends, how have you been? Welcome to Learn English Online with Krishna. दोस्तों, इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा प्रोनाउंसिएशन यानी हमारा उच्चारण बिल्कुल ही अच्छा होना चाहिए। आइए दोस्तों, आज उच्चारण की थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। आज के टॉपिक का नाम है प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस। प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है तो पहला जो सेट है द साउंड्स ई एंड ई। ये जो सिंबल आप देख रहे हैं इससे छोटी ई का साउंड निकलता है, और ये जो सिंबल आप देख रहे हैं इससे बड़ी ई का साउंड निकलता है। तो ये जो सेंटेंस है इसमें एक जगह पर छोटी ई होगा, एक जगह पर बड़ी ई होगा। देखिए पढ़ के बताता हूँ। यू कैन सिट, अब यहाँ पर छोटी है, और सीट में बड़ी है। यू कैन सिट ऑन दिस सीट, छोटी ई बड़ी, यू कैन सिट ऑन दिस सीट। तो एक साउंड ये, अब आपको इसकी खूब प्रैक्टिस करनी चाहिए। दूसरा साउंड द साउंड्स आव एंड अ। ये जो आपको सिंबल दिख रहा है इससे साउंड बनता है आव का, और ये जो सिंबल आपको दिख रहा है इससे बनता है अ का साउंड। आधा अ और छोटा अ। अब आधा अ हिंदी में तो नहीं होता, लेकिन इंग्लिश में आधा अ का साउंड होता है, उसका नाम है श्व साउंड। तो आव एंड अ, यानी इस सेंटेंस में ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें किसी में आव का साउंड होगा, किसी में अ का साउंड होगा। देखिए बता रहा हूँ। नाउ, अब इसमें आव का साउंड है। नाउ आई नो, इसमें अच्छा हम लोग इसको नो पढ़ते हैं ना, नो। आई नो हिम, आई नो हिज एड्रेस, तो गलत उच्चारण है। तो मैं बरसों से आपको ये बातें बताता रहा हूँ। तो नाउ आई नो हाउ यू न्यू, अब मैं जानता हूँ कि आपको ये बात कैसे पता चली, इस तरीके से। तो आउ एंड आउ साउंड हमने किया, इसकी हमको खूब प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों कॉमनली कंफ्यूज वर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें हम बहुत कंफ्यूज होते हैं। जैसे यहाँ पर है आई नीड अ रिसीट, अब इसमें टी साइलेंट होता है। लोग कई बार इसको रिसिप्ट पढ़ लेते हैं, रिसिप्ट नहीं है उच्चारण। आई नीड अ रिसीट फॉर दिस रेसिपी बुक, तो ये है रिसीट, ये है रेसिपी। तो बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, एकदम क्लियरली पढ़ना चाहिए। उसके बाद दोस्तों साइलेंट लेटर्स। साइलेंट लेटर से एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंग्लिश लैंग्वेज में, कहाँ पर कौन सा लेटर साइलेंट होगा। तो देखिए यहाँ पर है देयर इज अ सटल, इसमें बी साइलेंट है। देयर इज अ सटल डिफरेंस बिटवीन द शेड्यूल्स। अब ये जो वर्ड है इसका एक उच्चारण है शेड्यूल, एक उच्चारण है शेड्यूल ब्रिटिश इंग्लिश में, अमेरिकन इंग्लिश में स्केड्यूल। तो हम लोग ब्रिटिश वाला ले लेते हैं शेड्यूल। तो देयर इज अ सटल डिफरेंस बिटवीन द शेड्यूल्स ऑन वेडनेसडे। अब इसमें डी साइलेंट होता है, ये ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। इसको वेडनेसडे नहीं बोलेंगे, यहाँ पर डी साइलेंट है। ऑन वेडनेसडे एंड ट्यूसडे। तो इस तरीके से साइलेंट लेटर्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों कॉन्सोनेंट ग्रुप्स। कॉन्सोनेंट ग्रुप्स क्या होते हैं? इनको कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स भी होते हैं। कॉन्सोनेंट ग्रुप्स होते हैं जो 3-4 कॉन्सोनेंट्स एक साथ होते हैं, बीच में एक भी वावल यानी कि वॉवेल नहीं होता। जैसे एसकेएस, द साउंड एसकेएस, इसका इस्तेमाल देखिए कैसे हुआ है। ही ऑलवेज आस्क्स, यहाँ पर इस्तेमाल हो गया एसकेएस का, आस्क्स। कुछ लोगों को ये भी बोलने में दिक्कत होती है। तो ही ऑलवेज आस्क्स अबाउट स्पेसिफिक टास्क। ये वर्ड है दोस्तों, इसको पढ़ेंगे स्पेसिफिक, स्पेसिफिक, इसको स्पेसिफिक नहीं बोलना चाहिए। तो ही ऑलवेज आस्क्स अबाउट स्पेसिफिक टास्क, ऐसे हमने पढ़ा। और देखते आगे क्या है। उसके बाद दोस्तों द साउंड स एंड श, ये जो सिंबल आप देख रहे हैं, तो आईपीएम में इंटरनेशनल फोनेटिक एल्फाबेट में इससे स बनता है और इससे श बनता है। तो इस सेंटेंस में ऐसे वर्ड्स होंगे जिनमें स और श दोनों का। देखिए शी सेज, तो शी में श आ गया, सेज में स आया। ये जो वर्ड है दोस्तों इसका सही उच्चारण है सोशेबल, इसको सोशिएबल नहीं पढ़ना चाहिए, सोशेबल। शी सेज सोशेबल पीपल लव सोसाइटी। ये जो वर्ड है दोस्तों जिसको हम लोग सोसाइटी बोलते हैं, सोसाइटी, इसका उच्चारण होता है सोसाइटी, स साई आधा अ और टी, सोसाइटी, ऐसे पढ़ना चाहिए। तो फिर से पढ़ता हूँ, शी सेज सोशेबल पीपल लव सोसाइटी। उसके बाद दोस्तों कॉन्सोनेंट ग्रुप्स, फिर ऐसे कॉन्सोनेंट 2-3-4 जिनको बोलने में दिक्कत होती है। जैसे मैनी वुमेन आर इंथ्यूजियास्टिक, इसको पढ़ेंगे इंथ्यूजियास्टिक, और इसको पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योर्स। इसको लोग अपने यहाँ पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं, तो मैं सही उच्चारण करूँगा एंटरप्रेन्योर्स, ऐसे। तो ऐसे पढ़ेंगे मैनी वुमेन आर इंथ्यूजियास्टिक एंटरप्रेन्योर्स। उसके बाद दोस्तों कॉन्सोनेंट ग्रुप्स, फिर से ऐसे कॉन्सोनेंट्स एक साथ जिनको पढ़ने में दिक्कत होती है। जैसे आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, एग्जैजरेट ये वर्ड है, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एग्जैजरेट, पहले ज है फिर ज है, एग्जैजरेट। आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग द एक्सपेक्टेड एक्सटिंक्शन ऑफ द ब्लैक राइनो, ऐसे करके पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों द साउंड्स ओ एंड अ, ये जो आप सिंबल देख रहे हैं इससे ओ का साउंड इंग्लिश में बनता है, और ये जो सिंबल आपको दिखाई दे रहा है 3 के जैसा, उसके सामने 2 डॉट्स हैं, वहाँ पर पूरा अ का साउंड, वहाँ रुकना होता है थोड़ा। तो इसमें देखिए ये जो वर्ड है
इसको पढ़ेंगे वो, हम लोग होते हैं ना वॉक, मॉर्निंग वॉक, तो असल में इसका जो बिल्कुल शुद्ध उच्चारण है ब्रिटिश इंग्लिश में है वो। तो वोक एंड वर्क, ओ एंड अ दोनों साउंड आगे। वोक एंड वर्क आर द weirdest वर्ड्स इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में भी अ का साउंड है, तो इसकी भी हमको प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों द साउंड थीटा एंड डेल्टा, थ एंड द। तो इंग्लिश वाला जो थ और द बोलेंगे, तो इंग्लिश वाले थ और द को बोलते हो आपकी जीभ जो है दांतों के बीच में रखनी चाहिए, ऐसे थ एंड द, तो वैसे बोलना है। देखिए although he thought, हम लोग पढ़ते हैं although he thought, ऐसे हम लोग बोलते हैं, सही उच्चारण है although he thought he was thorough। अच्छा इसको लोग अपने यहाँ इस वर्ड को थॉरो ऐसे करके पढ़ते हैं, थॉरो, इसका उच्चारण है थर्ड, थर्ड। इंग्लिश में जो उच्चारण है वो थोड़ा सा कठिन है, डिफिकल्ट है। तो although he thought he was thorough throughout, he went through it too quickly। तो दोस्तों मेरे ख्याल से ये लास्ट था। तो ये साउंड्स की हमने प्रैक्टिस की दोस्तों। आपको इस वीडियो में जैसे मैंने बताया वैसे और भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। और अगर आपको प्रोनाउंसिएशन डिटेल में सीखना हो तो मेरे चैनल पर मेरी प्लेलिस्ट है, उसका नाम है प्रोनाउंसिएशन इन फोनेटिक्स। उसमें जाके वीडियोस देखिए, प्रोनाउंसिएशन के रूल्स सीख करके बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। नहीं तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।